अस्सलाम वालेकुम, आतिफ़ नवीद। डे 2 है जी आज हमारी ट्रेनिंग का। तो इसमें जो प्रीफेस है मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही। तो प्रीफेस के लिए मैंने उस्मान सरगाना भाई हैं मेरे एईओ मरकज़ मुआ, बिल्कुल। तो वो मेरी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि राइटिंग के जो 4 स्टेजेस हैं। जब आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग हैज़ 4 स्टेजेस, उनके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ राइटिंग। फर्स्ट स्टेज इज़ प्री राइटिंग, सेकंड स्टेज इज़ ड्राफ्टिंग, थर्ड स्टेज इज़ एडिटिंग एंड लास्ट वन इज़ पब्लिशिंग। तो सबसे पहले जब आप प्री राइट करते हैं, कोई भी आपके पास मटेरियल आता है, कुछ भी आता है, अगर आप प्राइमरी लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं या प्राइमरी लेवल पर टीचिंग कर रहे हैं, तो आपने जब बच्चों से लिखवाना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों से रफ़ आपने लिखवाना है, जिसको बोलते हैं प्री राइटिंग। उसमें कुछ भी लिख सकता है, जो बच्चे के जहन में आता है थोड़ा बहुत वो आपने लिखवाना है। सेकंड नंबर पे आपने उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग का मतलब ये हो गया है कि पेज के ऊपर लिखवाना है, राइट ऑन पेज। पेज के ऊपर बच्चे से जो भी बच्चे के जहन में आता है, जो भी ख्याल आता है, मिसाल के तौर पर आप अल्फ़ाबेटिकल ABC बच्चों को सिखा रहे हैं, तो जो बच्चा ABC लिखता है तो इसको आप बोलते हैं प्री राइट ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि पेज के ऊपर लिखना, इसको बोलेंगे। थर्ड नंबर पे जो स्टेज आएगी वो आएगी एडिटिंग। जो बच्चा लिख लेता है, जो भी उसके जहन में होता है, जब वो पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लेता है, उसके अंदर जो अब आप गलतियाँ निकालेंगे, जो कुछ लिखेंगे, उसको बोलेंगे एडिटिंग। और लास्ट वन जब आप टीचर के पास चला जाता है, जो बच्चा अपना नॉलेज टीचर के पास लेकर चला जाता है, उसको कहते हैं पब्लिशिंग। पब्लिशिंग मींस जब आप अपना ख्याल या व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इट मींस पब्लिशिंग। सो आज हमने ब्रीफ डिस्कशन की राइटिंग के हवाले से। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब ने आज मेरी मदद की है क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इसका प्री फेस जो है वो तैयार नहीं कर सका। तो ये सारा जो है क्लास का आज का कल का जो काम था वो इन्होंने मेरी हेल्प की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इसमें यानी चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग है या ट्रांसलेशनल राइटिंग है, उसमें ड्राफ्ट तक जाना है। उसमें हमने उसको ड्राफ्ट बताना है उसका प्रॉपर, ठीक है, कि बस ये बस थैंक यू वेरी आ मच। गई है रिटन फॉर्म में या नहीं। अगला स्टेज सर, शुरू से या लास्ट स्टेज? तीसरा एडिटिंग। एडिटिंग में सर जो एक Please. प्री राइट भी कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग भी कर लेते हैं, उसमें पेपर के ऊपर लिख भी लेते हैं, उसकी जो प्रूफ राइटिंग या स्पेलिंग मिस्टेक्स या रिवाइजिंग जो करते हैं, उसको आप एडिटिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आप हमारे एरर्स होते हैं या जो भी हमने चेंजिंग करनी होती हैं, कोई मतलब सेंटेंस हमने चेंज करना है, कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है, उसके बाद जो है ना मतलब जब हमारा राइटिंग एक्चुअली परफेक्ट हो जाती है तो अब इसको हम ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं। इसे पब्लिशिंग है। शेयरिंग बड़ा अच्छा इनपुट दिया आपने। बेसिकली हम बच्चे को जब पढ़ा देंगे एक चीज कि यहाँ पे फुल स्टॉप, फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ फुल स्टॉप ही बच्चे को पढ़ाना है या कैपिटल लेटर पढ़ाने हैं, कि जब एक लाइन स्टार्ट होती है तो आपने कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन के साथ कैपिटल लेटर लगाना है। ये हमने सिर्फ पढ़ाया है। इसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी करा दी है, हमने बच्चों को कहा है खुद कोई भी टॉपिक देते हैं तो बच्चा उस कंटेंट से हटकर लिख देता है। हाँ जी, इसकी आगे इंशाल्लाह बातें होंगी। ठीक है, लेकिन हम इस बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि बच्चा खुद भी एडिटिंग करता है। हमने बच्चे को इस प्रोसेस में लाना है कि वो जो उसको पढ़ाएं उसके बारे में लिखवाएं और उसको कहें कि बेटे खुद ये आप यानी ये सीजन किस तरह का होता है और आप इस सीजन में क्या करते हैं। अब ये आइडियाज बच्चों से ले रहा है और एक ये आउटलाइन दे रहा है कि हम जो है वो किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, ये प्री राइटिंग में आ जाएगा। और उसके बाद जब टीचर ने बच्चों को 10 मिनट्स दिए कि आपने अपने फेवरेट सीजन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये उसकी ड्राफ्टिंग है। ये सेकंड स्टेज है और ये ड्राफ्टिंग में आ जाएगा।
नेक्स्ट टीचर ने जब बच्चों को यानी 10 मिनट्स पूरे हो गए तो बच्चों से 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन उसने ये किया कि हम किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में क्या यूज़ करते हैं। तो बच्चों ने आगे से हाथ खड़े किए। एक बच्चे ने जवाब दिया कि हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन किया कि हम सेंटेंस के एंड पे क्या यूज़ करते हैं। तो उसका जवाब था फुल स्टॉप। तो अब टीचर ने उनसे कहा कि आप देखें अपने अपने पैराग्राफ जो आपने लिखे हैं, क्या आपने इन चीज़ों को फॉलो किया है, क्या आपने सेंटेंस को लिखते हुए कैपिटल लेटर यूज़ किया और एंड पे आपने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया। तो ये बच्चों की एडिटिंग स्किल यानी एडिटिंग स्टेज हो गई। यहाँ पर बच्चों ने देखा, पढ़ा, और जिन बच्चों ने कुछ बच्चों को वीडियो में फोकस किया, जिन बच्चों ने कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं थी किए, वो अपना एडिट कर रहे हैं, अपने कैपिटल लेटर जो है वो मार्क कर रहे हैं। और नेक्स्ट शेयरिंग जो है वो पब्लिशिंग में आ जाती है। जो बच्चे जो हैं वो वैसे मुझे वीडियो में ये चीज़ नजर नहीं आई शेयरिंग वाली, पब्लिशिंग वाली। अभी हमने बताना है सर आप जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो 2 तरह की है। एक है हवा, विंड, और दूसरी है सोलर एनर्जी। दूसरी जो नॉन रीन्यूएबल है उसमें आ जाती है कोल और कोयला और गैस, जो नेचुरल सोर्सेज के ना एनर्जी जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। एनर्जी खत्म नहीं होती, सोर्स को डिस्कस सोर्सेज है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। एनर्जी मैंने ये नहीं कहा एनर्जी खत्म, मैंने कहा था रीन्यूएबल, ठीक है, और नॉन रीन्यूएबल जिसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है सर। अच्छा, उसका नाम तो हमने सर अमजद भट्टी साहब, और कितने एक दिन में पीरियड होते हैं? 7 पीरियड हैं डेली बेसिस पे। स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 हैं, 11 लड़कियां हैं, 19 लड़के हैं। फन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, माइंड मैपिंग होती है, चार्ट्स प्रिपेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं। क्लासरूम की उसने कहा जी प्रॉपर्टीज बतानी जी, बिग है, इरेटेड है, हवादार मतलब वेल लिटन मतलब हवा, और साथ में रोशनी में अच्छी। फर्नीचर उसने कहा जी तो इसमें 30 चेयर स्टूडेंट्स के लिए हैं, 2 टीचर्स के लिए बिल्कुल चेयर ठीक, एक टीचर्स के लिए मतलब टेबल है। और इसमें कौन कौन से सब स्किल्स जो है इस्तेमाल हुई हैं, उसमें कोहेजन भी मतलब चीज़ों को किस तरह से तरतीब देना है ये भी है, कोहेरेंस भी है, इसके साथ ताल्लुक़ के स्टूडेंट्स का टीचर के साथ क्या ताल्लुक़ है, फर्नीचर के साथ क्या ताल्लुक़ है, सिलेक्शन के यहाँ पे मतलब हम टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन कौन सी करनी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, चीज़ों को तरतीब कैसे हम दे सकते हैं, चेयर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, और वैरायटी ऑफ राइटिंग पर्पज़ के ये जो माइंड मैप है इसमें हम वैरायटी ले करके आ सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और क्लासरूम भी तो देख सकते हैं ना, उसमें और मतलब इंग्लिश के अलावा भी तो कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, या किसी और क्लासरूम में नंबर ऑफ़ चेयर्स ज़्यादा कम हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग पर्पज़ जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है जी। गुड जी, ये था आज का हमारे डे 2 का काम सारे का सारा। तो तमाम प्रेजेंटर्स ने बेहतरीन प्रेजेंट किया। अमजद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।